हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल मधुरी एक्ट्स में। आज मैं फिर से काफ़ी दिनों बाद जुड़ी हूँ अपनी ऑडियंस से और मेरे साथ जुड़ी है मेरी सहेली, मेरी फ्रेंड, मेरी हमराज रोज़। बेहद स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सरिता जेठू जी ने जो पहल की है सोशल मीडिया पे नेहा जी को लेके। मतलब वो यूट्यूब की एक फैमिली है और उसके एक मैच्योर सदस्य दिखते हैं, समझदार। इस पे हम बात करना चाहेंगे आज। जी बिल्कुल, जैसा कि रोज़ जी ने बताई थी, आज का हमारा टॉपिक है जो सरिता जेठू दरग जी ने उठाया है कि नेहा को दूसरा मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का उनके चैनल पे कि नहीं मिलना चाहिए। और एक बात और, मैं रोज़ आपकी बात से सहमत हूँ कि पूरे यूट्यूब में सिर्फ वही एक कपल है जो घरेलू लगता है, जो परिवार में रहता है। बाकी तो सब बिल्कुल ही, जैसे कहना चाहिए ना, इंग्लिश में कहते हैं रैबिड हो रहे हैं इधर उधर, जैसे एक रेबीज़ का कुत्ता पागल होकर इधर उधर भागते ना, इस तरीके से वो भाग रहे हैं। आपको आपने नहीं जो लगता? उपमा दी है उसमें हंसी रुक नहीं रही है। तो इसलिए इनको मैं रैबिड यूट्यूबर्स बोलूँगी, जैसे क्योंकि ये बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे पागल हो चुके हैं। हाँ, मैं इसमें सबसे पहली बात तो कहूँगी, कुछ रिएक्शन चैनल्स वाले और कुछ कमेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि नेहा जी का एटीट्यूड सही नहीं है। उन्होंने सॉरी उस तरीके से नहीं बोला जिस तरीके से उनको बोलना चाहिए। तो मेरा इसमें कहना है कि सॉरी कैसे बोलना चाहिए, आप ही बताएं। सबका अपना ढंग होता है। उसमें क्या कोई रिचुअल करना है सॉरी बोलने के लिए कि वो नहीं कर पा रही हैं इस रिचुअल को? क्या कोई बलि देनी है सॉरी कहने के लिए? क्या एक पैमाना होना चाहिए कि उस पैमाने पर अगर ये सॉरी खरी उतरती है तो वो ठीक है, अदरवाइज़ वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि ढंग से माफ़ी नहीं मांगी, उनका भी ढंग का पैमाना अलग अलग होगा। अगर हम दोनों से पूछेंगे ना कि दो यूट्यूब कमेंट करने वाले हैं या दो रिएक्शन चैनल वाले, दो यूट्यूबर, उनसे पूछेंगे आपका पैमाना क्या है ढंग से सॉरी बोलने का, तो दोनों के पैमाने अलग होंगे। तो वो कोई स्टैंडर्डाइज पैमाना तो है नहीं। ये सब एक ऑब्जेक्टिव बात है कि किसी को वो ढंग की सॉरी लग सकती है, किसी को नहीं लग सकती है। हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से ढंग से मांग ली हो, हमें ना लग रही हो। तो इस बात को हम क्या जज कर सकते हैं कि किसने ढंग से मांगी, क्या इसका क्या पैमाना है? मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, आप बताइए क्या पैमाना होना चाहिए ढंग से माफ़ी मांगने का? जब उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो और क्या ढंग, आप क्या चाहते हैं? उनको रोता बिलखता देखना चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर वो सेटिस्फैक्शन चाहते हैं कि उसको रोता बिलखता देखने का, उसको नीचे गिरता हुआ देखने का, तो लेडी 12 गोलियां खा रही हैं अब, तो वो वैसे ही अपने बॉटम पे, अपने उस पे हैं, बिल्कुल अपने बॉटम पे हैं। तो वो उसको और कितना गिराना चाहेंगे? जो ऑलरेडी कमज़ोर है उसको आप और कितना गिराना चाहते हैं? आप जो 12 गोलियां खा रहा है वो और कितना गिर सकता है? मैं और ना, पता नहीं क्यों इनको क्यों चाहिए किसी को अपने कदमों में गिराना। क्या मतलब, क्या इतनी जनसंख्या है भारत की, तो क्या सबके कदमों में जा जाके पर्सनली वो गिरेंगी? तो ये तो लाइफ ही उनकी छोटी पड़ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, रिएक्शन चैनल्स वाले कहते हैं को उनकी चुप्पी पसंद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उन्हें मसाला ही नहीं मिल पा रहा है एक की चुप्पी से। सचिन तो उनका फेवरेट होगा ही, क्योंकि सचिन रोज़ कुछ ना कुछ उनको मसाला दे देता है वीडियो बनाने के लिए। नेहा अगर माफ़ी मांगेगी तो उस पर भी रिएक्शन बनेगा, नहीं मांगेगी उस पर भी रिएक्शन बनेगा। तो बात ये है कि वो कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं है तो उस पर हम रिएक्शन दे ही नहीं सकते। तो आई थिंक ये लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही, स्पेशली रिएक्शन चैनल वालों को, कि वो चुप क्यों है, वो मसाला क्यों नहीं दे रही है। हाँ, और रिएक्शन चैनल से मुझे एक बात याद आई। कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो ऐसे हैं जो अपनी बात की स्टार्टिंग ही गालियों से करते हैं। इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं कि मतलब मैं तो खुद एक लेडी होकर सुन नहीं सकती हूँ। लेडी, आप पुरुषों का भी, जो अच्छे घर के पुरुष हैं वो भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। और ना वो अपने चैनल पे 18+ का वो कुछ लगाती हैं, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं उसको। तो नहीं, बिल्कुल बहुत सही मुद्दा उठाया है आपने
कि लोग गालियों की नेहा की बात करें तो नेहा ने तो पर्सनली दी थी, एक अडल्ट आदमी को दी थी, ठीक है। लोग यहाँ पर औरतें बैठ के अपने आप को सती सावित्री प्रूफ कर रही हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक से एक गंदी गालियाँ दे रही हैं, इतनी गंदी गालियाँ दे रही हैं कि शायद अच्छे घर के पुरुष भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या और अकेले में भी, कुछ गालियाँ तो इतनी गंदी कोई अकेले में भी देना पसंद नहीं करेगा, बैठ के दे रही हैं और प्रूव कर रही हैं कि वो कितनी घरेलू महिलाएं, कितनी सती सावित्री हैं और परिवार को लेके चलने वाली हैं। तो जो बैठ के और यहाँ तक कि एक यूट्यूबर को बोलने की ज़रूरत नहीं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि एक यूट्यूबर ने तो अपनी मौत तक की अफवाह उड़ा दी है। हाँ, और साथ में एक रिएक्शन चैनल है अर्थ मॉम देहरादून के नाम से, उन्होंने अपने रिएक्शन में बोला कि नेहा जी अपनी चिकित्सक की भाषा बोल रही हैं। जैसे कि नेहा जी ने बोला मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मैं अपने ये यूट्यूब फैमिली से सॉरी बोलती हूँ। तो मैं क्या पूछना चाहती हूँ, क्या अर्थ मॉम की इतनी क्वालिफिकेशन रखती हैं कि एक बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर को जज कर रही हैं? आप क्या कहेंगी इसमें? मैं ये कहूँगी हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। ये जो ट्रेनिंग होती है साइकोलॉजिस्ट की आसान नहीं होती है। हर जो सिचुएशन को हैंडल करवाने का प्रोटोकॉल होता है और उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कई सालों तक। तो जिस लेडी या तो वो जिन्होंने कहा है अर्थ मॉम ने, क्या वो भी क्या बोर्ड सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं जो वो जज कर रही हैं उनको? उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं उनकी क्वालिफ़िकेशन पूछना चाहती हूँ अर्थ मॉम की, जो एक बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर को की भाषा या उसकी सलाह को गलत बता रही हैं। क्या उनको लगता है वो इस काबिल है? और इस काबिल कोई भी नहीं है। इस काबिल जिसने पीएचडी कर रखी हो ना, वो भी नहीं है। जब तक कि वो बोर्ड सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट ना हो तब तक वो एक दूसरे बोर्ड सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट को जज नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको उसी एरिया में ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी। इनफैक्ट आइंस्टाइन भी शायद जज ना कर पाते, क्यों? क्योंकि वो इस एरिया में ट्रेंड नहीं थे, वो उनकी फील्ड नहीं थी। तो क्या अर्थ मॉम की ये फील्ड है? हाँ, अगर और फिर बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर ने अगर अपने पेशेंट को ऐसी एडवाइस दी तो कुछ सोच के, कुछ सिचुएशंस को देख के। बिल्कुल, वो तो अपना प्रोफेशन का जो प्रोटोकॉल है, हर जो बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिस पे चल के ही उसका इलाज संभव हो पाता है, उस प्रोटोकॉल पे चल के। तो डॉक्टर अर्थ मॉम को क्या लगता है कि यूट्यूब पे क्या लग रहा है इस हिसाब से अपने पेशेंट का इलाज नहीं करते हैं। वो इस अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से इलाज करते हैं। अर्थ मॉम से पूछने नहीं जाएगी कोई डॉक्टर कि आपको क्या लगता है कि कह देना चाहिए कि नहीं कह देना चाहिए। जो उनको पढ़ाया गया है, उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस से और अपनी एजुकेशन से सीखा है, वो उसी पे चलेंगी। और मैं तो ये भी सोचती हूँ, क्या एक यूट्यूब, अपने ऑडियंस से ही पूछती हूँ, क्या एक यूट्यूबर और एक डॉक्टर का क्वालिफिकेशन, सोचने का लेवल एक ही हो सकता है? तो फिर तो ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यूट्यूबर बन जाओ। आपको फिर इतनी पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप यूट्यूबर बन जाओ और सबको लाइसेंस दो कि नहीं वो जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी सलाह ठीक नहीं है, वो साइकोलॉजिस्ट है उसकी ठीक है, या साइकोलॉजिस्ट गलत सलाह दे रहा है, हम सही सलाह हम रिएक्शन वाले सही दे रहे हैं। हम रिएक्शन वाले सही सलाह दे रहे हैं। तो वो जो रिएक्शन वाले हैं वो अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं वो देखें। क्या ये हास्यास्पद बात नहीं है कि अर्थ मॉम को लगता है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट और उनकी सलाह एक लेवल की हो सकती है? और उसमें बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले, मेरे को समझ में नहीं आता, जरा सी लॉजिकल बात है कि भाई उनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। तो सरिता जेठू जी को भी ट्रोल कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरे तो समझ से बाहर है, रिएक्शन चैनल वाले पता नहीं क्या सोचते हैं, इतने गंदे तरीके से उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और आखिर कब तक करेंगे? लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, जो पांचाली थी उसके 5 पति थे। अब वो किन परिस्थितियों में बने, क्या बने, वो उसकी सबको कहानी पता है। जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि उनकी माँ ने बोला था आप जो भी चीज़ लेके आए उसको आप बांट लो, और वो शादी करके लाए हुए थे, तो उन्होंने फिर एक तरीके से उनको शेयर कर लिया था, इसलिए वो 5 पतियों की पत्नी बनी। ठीक है। तो आज के अगर ये यूट्यूबर होते तो उन सब चीज़ों को नकार देते और द्रौपदी का चीरहरण ये यूट्यूबर ही कर देते। हाँ, ये तो बैठे ही हैं। अब जैसे नेहा जी के पीछे पड़ गए, जबरदस्ती पड़ गए बिना बात के, कुछ सोच ही नहीं रहे कि उनकी क्या साइकोलॉजी है, क्या मतलब उनकी मनोस्थिति। गलती सबसे हो सकती है। और इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगी
कि अगर उनकी 100% गलती है नेहा की, तो भी 100% सपोर्ट है कम से कम मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि अपनी गलती सुधारने का मौका सबको मिलना चाहिए। इस समाज में पुरुषों को तो एक नहीं अनेक मौके दिए जाते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जिन लोगों पे संगीन आरोप लगे हैं रेप के, मर्डर के, क्योंकि वो पुरुष हैं, उनको ना सिर्फ माफ़ किया गया है, उनको उपाधि देके उनको संसद तक में बिठाया गया है। अरे अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में साउथ के एक नेता हैं, सबको पता होगा, नहीं हो तो अपने ये सर्च कर लें, उनकी तो सेक्स कांड बहुत वो हुआ था, सीडी बटी थी, फिर भी जनता ने उनको जिताया। तो मैं इस जनता से, इस ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ क्योंकि वो पुरुष हैं। वो पुरुष है, या आपका मतलब थॉट प्रोसेस क्या है कि गलत को ही सपोर्ट करना है या सही पे चलना है, या कुछ थोड़ा अपने दिमाग पे जोर दे के सही और गलत का डिसीजन लेना है? तो मैं तो 100%, शायद आप भी मेरी इस बात से सहमत नहीं हो, लेकिन अगर नेहा 100% गलत है, जो कि जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर वो है भी तो भी 100% सपोर्ट है। क्योंकि पहली बात, उसको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर शायद ना मिला तो शायद वो कोई गलत फैसला कर ले। दूसरी बात, हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। और हमारे समाज में औरत को दूसरा मौका नहीं मिलता। वो समाज तो उनको सज़ा दे ही देगा, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उनको अपने कम से कम वो इस लायक तो बने कि अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि इस समाज में पुरुषों को दूसरे ही नहीं, कई मौके दिए जाते हैं। ताउम्र वो गलती करते रहते हैं, ताउम्र ये कह दिया जाता है वो तो पुरुष है, पुरुष तो होते ही ऐसे हैं। तो आप क्या कहेंगी इस विषय में? मैं कहूँगी जब पुरुष इतने बुरे हैं तो फिर हर जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उस पर पुरुषों को क्यों बिठा दिया जाता है? जब वो इस लायक नहीं कि अपने आप को ही कंट्रोल कर लें, तो वो दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं? जब वो अपने आप को ही मैनेज नहीं कर पा रहे, तो सरकार कैसे मैनेज कर लेंगे, कंपनी कैसे मैनेज कर लेंगे? और उनको फिर घर का मुखिया क्यों बनाया जाता है? जब वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहे, घर को क्या संभालेंगे? तो अगर या तो वो इस लायक नहीं है कि उनको घर का मुखिया बनाया जाए, और अगर वो इस लायक हैं तो जब घर को तो बाद में संभालें, पहले अपने आप को संभालें। हाँ, पर समाज में ये जो कहावत और ये जो तरीका है ना बात का कि पुरुष हैं उनकी तो 100 गलतियां माफ़, ये इस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ होती है। पुरुष की 100 गलतियां माफ़ कर करके ही आज समाज का ये हाल हुआ है कि हाँ। पुरुषों को सिर्फ गलत करना ही आया है, और इसको कहीं ना कहीं शायद ये समाज ने, और अभी भी दे रही हैं, और औरतें दे रही हैं। इसी बात पे मैं कहूँगी सबसे गंदे कमेंट, सबसे ज़्यादा रिएक्शन औरतें ही दे रही हैं, गंदे रिएक्शन। पता नहीं वो, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ इन सब रिएक्शन चैनल से और जो ऑडियंस गलत कमेंट करती है उनसे, क्या उन्होंने अपने बच्ची का, अपनी बेटी का, अपने बहन का या अपनी पोती नातिन का, किसी का भविष्य देख रखा है कि उनके संग क्या होगा? ये आप जो इन पुरुषों को सपोर्ट कर रही हो ना, वो ये तो तब भी ये कह देंगे कि पुरुष, ये ऐसे लोग ना अपनी जो घर की महिलाएं उनसे भी उनकी कोई सहानुभूति नहीं है, तब भी वो कह देंगे कि वो तो पुरुष है, हो गया तो हो गया, तुम नहीं सह पाई, तुम अच्छी औरत नहीं हो, क्योंकि तुम तब तक तुमने नहीं सहा जब तक तुम मर नहीं गई, जब तक तुम टूट नहीं गई। अभी तुम जिंदा हो, मतलब तुम्हें सहने की और क्षमता है, तो तुम सह क्यों नहीं रही हो? हाँ, या तो सहो या मर जाओ। और मैं लास्ट में यही कहूँगी, मेरा अनकंडीशनल लव नेहा जी को है और सपोर्ट है, और मैं यही चाहूँगी वो हमेशा आगे बढ़े। इसलिए नहीं है कि हम गलत का साथ दे रहे हैं, ये नहीं, इसलिए क्योंकि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, और उनको अपनी गलती सुधारने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और दूसरा मौका सबको मिलना चाहिए। इतना जिंदगी भगवान भी दूसरे मौका देता है, तो हम कौन होते हैं दूसरा मौका छीनने वाले? और इसी के साथ अब हम अपना ये समाप्त करते हैं। हमारी पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।